कितने लोग पिछली बार चर्च में थे? सब थे आप? जो लोग थोड़ा पिछले समय की कुछ सभाओं में नहीं आए, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन चल रहा है, बुक ऑफ रेवोल्यूशन का अध्ययन चल रहा है। इसमें काफ़ी हम आगे निकल आए हैं, कई कुछ हमने पढ़ लिया है, सीख लिया है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से आएंगे, अपनी कलीसिया को ले जाएंगे, वो बात हो चुकी है। और उसके बाद 7 सालों का क्लेश इस धरती के ऊपर शुरू हो जाएगा। उसको भी हमने जो एंड में पहुंच गए हम, और उसमें 2 पार्ट थे। पहला पार्ट 3.5 साल का और आखिरी पार्ट 3.5 साल का। पहले पार्ट में जो बचे हुए मसीही लोग हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की थी अपनी, जिन्होंने स्वर्गराज के लिए तैयार नहीं हो पाए थे, उन्होंने वचन सुने, चर्च भी जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी नहीं की और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में वो उठाए नहीं गए। उन लोगों के ऊपर भारी संकट आएंगे, जुल्म होंगे, और 3.5 साल के अंदर वो सब के सब जो विश्वास में बने होंगे उसमें वो कत्ल कर दिए जाएंगे। और जो लोग उस समय जो एक मसीह विरोधी एक राजा जो दुनिया का ऊपर राज करेगा, वो उदय होता है, और वो उस समय संसार के सब लोगों के हाथों के ऊपर या माथे के ऊपर एक मोहर लगाएगा, जिसको 666 की मोहर बोलते हैं प्रकाशित वाक्य 13 के अनुसार। और जो कोई उसको मोहर लगवाएगा, वो उसकी और उसकी मूर्ति की पूजा करने की, उसको जो मूर्ति की पूजा करना उसको पड़ेगा, और परमेश्वर को वो छोड़ देगा। जिसने उस की मोहर ले ली, वो तो उसी का हो गया, अर्थात शैतानी हो गया। और वो सब के सब जो उसके साथ थोड़े समय के लिए उनको भोजन और पानी मिलेगा, और या जीवन जीने के लिए उनको सुरक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो मोहर नहीं लगवाते, वो सारे के सारे मार दिए जाएंगे। पहले 3.5 साल में ये आने वाले समय की बातें हैं, मसीहियों के लिए नहीं, लेकिन किन के लिए हैं? जो मसीह में तैयार नहीं होते, जो कलीसिया के लिए अच्छे मसीह बन के तैयार हैं, उनको कोई भी दुख या संकट आने वाला नहीं। वो सीधे सीधे कहाँ? स्वर्ग को प्रभु के साथ उठाए जाने वाले हैं, बिना किसी संकट के, बिना किसी कलेश के, बिना किसी विपत्ति के। वो प्रभु के पुत्र लोग जो इसलिए नहीं चुने गए, प्रभु को हमने इसलिए नहीं चुना कि हम संकटों में पड़े, लेकिन वो लोग संकटों में पड़ेंगे जो उसको लिए तैयार नहीं हो रहे। सो पहले 3.5 साल ये होता है, और उसके बाद आखिरी 3.5 साल जो है उसमें भयानक विपत्तियां हैं, क्योंकि उस समय केवल और केवल इस धरती के ऊपर दुष्ट लोग ही रह जाएंगे, और उनके ऊपर भयानक विपत्तियां आएंगी, जो 7 विपत्तियां हैं। और वो एक कटोरा है जो क्रोध का, वो बार बार एक जो स्वर्गदूत है इस धरती के ऊपर उंडेलते हैं, और एक स्वर्गदूत जो है वो तुरी फूंकते हैं। 7 तुरियां फूंकी जाती है, तुरी और कटोरे के साथ। जैसे ही पहली फूंकी जाती है एक विपत्ति, फिर दूसरी फूंकी जाती है दूसरी विपत्ति, तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं विपत्ति भी हम पढ़ चुके हैं। हालेलुया। पहली क्या थी? शाबाश बोलो। हाँ, पृथ्वी के ऊपर। पहली विपत्ति किसके ऊपर आती है? पृथ्वी के ऊपर। 1/3 उसकी हरियाली खत्म हो जाएगी। अभी खाना पूरा नहीं आ रहा, इतनी हरियाली, अगर 1/3 खत्म हो गई तो फिर खाना और इन चीज़ों का क्या बनेगा, क्या हाल होगा। अभी क्या बोलते हैं हम? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ों के कारण धरती की सुरक्षा है, मनुष्यों के लिए कुछ लाभ है ना। तो 1/3 खत्म हो जाएगी। और दूसरी विपत्ति समंदर के ऊपर। समंदर के 1/3 टापू खत्म हो जाएंगे और 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे। भयानक विपत्ति। और मछलियां मरना शुरू हो जाएंगी, और समुद्रों के ऊपर क्या तैरेंगी? उसकी डेड बॉडीज तैरेंगी, जिसके कारण जहाज बिल्कुल बंद हो जाएगी, व्यापार बंद हो जाएंगे, और इस संसार का बहुत बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। जो समुद्रों के तट के ऊपर जो लोग रहते हैं, जो शहर समुद्रों के तट के ऊपर हैं, वो पूरी तरह से समुद्र के ऊपर निर्भर है, उनका बहुत बुरा हाल
होगा। और तीसरी विपत्ति नदियों के ऊपर थी। नदियों का पानी जो है वो जहरीला हो जाएगा, जहर, पूरा पानी क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। और उस समय लोग डिस्टिल वाटर पिएंगे, और कितने लोग डिस्टिल वाटर पी पाएंगे। इसलिए वचन में लिखा है खाने और पीने की बिल्कुल तंगी हो जाएगी। लोग तोल तोल कर खाना, थोड़ा थोड़ा करके, और नाप नाप कर पानी पिएंगे। ये दुष्ट लोगों का हाल होगा उस समय इस तरह से। हालेलुया। और उसके बाद जो आकाश के तारों के ऊपर विपत्ति आती है, एक नागदौना स्टार जो है वो भी रिएक्ट करता है धरती के ऊपर, पानियों के साथ वो रिएक्ट करता है, और उसके साथ उसके द्वारा पूरा पानी जहर हो जाएगा। और फिर जो है 6वीं जो टाइम था वो फुरात नदी खोली जाती है। 4 स्वर्गदूत खोले जाते हैं जो वहाँ दूत खोले जाते हैं जो बांधे थे। वो तैयारी है आखिरी जो 3rd वर्ल्ड वॉर होना है उसकी तैयारी हो जाएगी। हालेलुया। और सेम टाइम पे 2 गवाह आते हैं परमेश्वर की ओर से, एलिया और हनूक, जो जिंदा स्वर्ग को उठाए गए थे, वो वापस आएंगे और वो इस्राएल के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू करेंगे। और उस समय इस्राएल को जो उस समय का जो मसीह विरोधी राजा है वो इस्राएल को कैप्चर करके बैठा होगा। इस्राएल का मंदिर जो है उसके अंदर अपना अड्डा बना के बैठेगा, और वहाँ वो बलिदानों को हटा देगा, सब जो इस्राएलियों की विधियों को बंद कर देगा, और अपनी मूर्तियाँ वहाँ पे लगाएगा। और उस समय में वहाँ के धर्मी जो इस्राएली है वो कष्ट में पड़ जाएंगे, वो दुखी होंगे, परेशान होंगे, और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और सेम टाइम पे परमेश्वर की ओर से उनके बीच में 2 उन्हीं के बंदे, उन्हीं के नबी जो पहले जिंदा उठाए गए थे वो वापस आ जाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है एलिया वापस आएगा, और वो उनके बीच में आकर उनको इकट्ठा करेंगे और उनको कहेंगे कि हम आ गए हैं, अब तुम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि हमने जान लिया, तुमने विश्वास नहीं किया, लेकिन हमें पता है हम इतनी देर से स्वर्ग में खड़े हैं, परमेश्वर के सामने हैं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही वो राजा है जिसकी हम इस्राएली इंतज़ार कर रहे थे। तब वो 1,44,000 लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बन जाएंगे और उसके ऊपर विश्वास करेंगे। 1,44,000 इस्राएली 12 गोत्रों में से होंगे, और एक एक गोत्र में से 12,000 लोग विश्वास करेंगे। बाकी इस्राएली विश्वास नहीं करेंगे, वो मसीह विरोधी उस राजे के साथ मिल जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। और उनकी गवाही का टाइम जो है, कितने महीने उनकी गवाही चलनी थी, कुछ तो याद रखा करो। उनकी गवाही का एक टाइम है, उस टाइम के बीच में कोई भी उनको छूने नहीं पाएगा, कोई भी उनको मारने नहीं पाएगा। अगर कोई उनको नुकसान देने के लिए आता है तो वो ऑर्डर देंगे आकाश से आग गिर जाए, और वो जो आकाश के बारिश को बंद कर देंगे। तो उसके बाद जब उनकी गवाही का समय ख़त्म हो जाता है, तब जो दुष्ट राजा जो है वो बाहर निकलेगा अपने मंदिर से और उनको मार डालेगा, क्योंकि उनका मरना भी ज़रूरी है। वो जिंदा स्वर्ग, कोई भी इंसान शरीर के अंदर मरे बिना परमेश्वर के स्वर्ग में सदा सदा रह नहीं सकता। इसलिए वो जो मरेंगे और 3.5 दिनों तक उनकी लाशों को यरूशलेम के अंदर फेंक दिया जाएगा, और सारी दुनिया के लोग नेट से, इंटरनेट से उसको देखेंगे और खुशी मनाएंगे कि ये 2 जो हैं इन्होंने हमें सताया था और अब मर गए, अच्छी बात है। और सेम टाइम में जो फौजें अरमगदोन नाम की जगह के ऊपर इकट्ठी हो रही होंगी, ये 6वीं उस मोहर खुलने के, मोहर नहीं, 6वीं तुरही फूंकी जाने के टाइम में ये बातें हो रही हैं परमेश्वर के वीडियो। और 3.5 दिनों के बाद वो दोनों जिंदा हो जाएंगे। उनके देखते देखते
लोगों के कैमरे लगे होंगे, सब नेट में पूरी दुनिया देख रही होगी और न्यूज़ पेश कर रहे होंगे कि ये देखो मर गए थे, इनको अभी कब्र में भी रखने नहीं दिया जा रहा, इन्होंने बड़ा सताया, इन्होंने यहाँ आग गिराई थी, यहाँ ये किया था, वो किया, बहुत सारी न्यूज़ चल रही होगी। सेम टाइम पे वो जिंदा हो जाएंगे और लोगों के देखते देखते स्वर्ग को उठाए जाएंगे, उनके कैमरे उनको कैप्चर कर पाएंगे, है ना। अभी तो जैसे कलीसिया जो है वो तो उठाई जाती है, किसी को पता नहीं चलता, एक पल में उठाई जाती है, लेकिन इनको देखेंगे लोग कि स्वर्ग को बादल के ऊपर सवार होकर ऊपर को जा रहे हैं, ऊपर को से आवाज भी आएगी। और इन्हीं दिनों में स्वर्गदूत उड़ते उड़ते प्रचार किया करेंगे, क्योंकि कोई और प्रचारक नहीं रहेगा। आखिरी टाइम तक भी परमेश्वर ने मौका देना लोगों को, अगर कोई बच सकता है तो बच जाओ, हालेलुया। और अभी तो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवकों को रखा हुआ है, हम लोग प्रचार करने के लिए हैं और आपको समझाने के लिए। अगर अभी भी कोई तैयार नहीं होता तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अंतिम समय में वो अपने 2 गवाहों को इसराइलियों के लिए भेजेगा और पूरी विश्व के लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा। स्वर्गदूत आके उड़ते उड़ते प्रचार करते जाएंगे कि परमेश्वर से डरो, उसके क्रोध से बचो। लेकिन फिर भी वचन में क्या लिखा हुआ है कि लोग कहेंगे कौन सा परमेश्वर, कौन सा डर, हम किसी से नहीं डरते, और परमेश्वर की विपत्तियों के कारण निंदा करेंगे। वो कहेंगे वो तो ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है। सूरज के ऊपर भी एक विपत्ति थी जो मैं बताना भूल गया। सूरज आग से लोगों को झुलसाना शुरू करेगा। लेकिन परमेश्वर के वीडियो, ये किन लोगों के लिए ये बातें हैं? आपके लिए क्या? कलीसिया के लिए है क्या? नहीं, किनके लिए? ये सारा कलीसिया का सिस्टम पूरा हो जाएगा, उसके बाद दुष्ट लोगों के लिए ये बातें हैं। इन बातों को बहुत सारे मसीह नहीं समझते, बहुत सारे चर्च नहीं समझते, इसलिए हर चीज से वो डरते रहते हैं। वो डरते रहते हैं बादल ऐसे हो जाएंगे, सूरज ऐसा हो जाएगा, सूरज आग बरसाएगा, वो अपने ऊपर लगाते रहते हैं कि ये चीजें हमारे टाइम में होने वाली है और शैतान ऐसा करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। शैतान की कोई भी पावर नहीं है जो कलीसिया को प्रभावी हो जाए, हालेलुया। वो उन लोगों के लिए करेगा जब कलीसिया उठाई जाएगी, जब पवित्र आत्मा यहाँ से हटाया जाएगा, जब प्रभु यीशु मसीह का काम यहाँ से कलीसिया का पूरा हो जाए, उसके बाद तो ये होना बहुत ही जरूरी है। सो परमेश्वर के वीडियो, 2 गवाहों की उस गवाही के बाद आज का जो सरमन यहाँ से शुरू होता है, उन 2 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी होगी, वो स्वर्ग को चले जाएंगे। और अब वो दोनों गए हैं, पीछे कितने रह गए उस जिनको उन्होंने प्रचार किया था? 1,40,000 इसराइली जो धर्मी बन चुके हैं, वो इस धरती के ऊपर धर्मी लोग रह जाएंगे और बाकी सारे के सारे संसार में दुष्ट और वो लोग होंगे जिन्होंने शैतान की मोहर को लगाया है। और उस टाइम में जो इस्राएल के साथ युद्ध करने के लिए, क्योंकि उस समय अंतिम जो उसका जो वो राजा है, मसीह विरोधी राजा, वो कहाँ वास कर रहा होगा? इस्राएल के अंदर वास कर रहा होगा। अब इस्राएल के साथ जो है सारे लोग युद्ध करने के लिए आएंगे, वो एंटी क्राइस्ट के विरोधी हो जाएंगे और उसी के साथ इस्राएल में युद्ध करने के लिए वो अरमगदोन नाम की जगह के ऊपर वचन में लिखा है इकट्ठे हो जाएंगे। अरमगदोन नाम की जगह जो है सीरिया के और इस्राएल के पास है। परमेश्वर बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे सेनाएं इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जो पूर्वी देश हैं, जैसे हमारा देश है और इधर के आसपास के देश हैं, यहाँ से ईस्ट कंट्री जो है वहाँ पे पहुँचेंगे और उनके लिए ईरान और इराक अपना मार्ग देगा। ईरान और इराक के बीच में से वो जाएंगे। फिर रशिया है और रशिया के बाद टर्की है। टर्की और रशिया दोनों के बीच में एक छोटा सा और कंट्री आता है। टर्की और रशिया जो उस साइड से वो अरमगदोन में अपनी सेना को भेजेंगे। फिर इथोपिया जो वो नीचे से इथोपिया की सेना वहाँ जाएगी और उसके साथ के और जो देश हैं वो भी वहाँ पे जाएंगे। और एक साइड जो टर्की के आसपास साइप्रस है और
उधर से कोई नहीं आ रहा, लेकिन उसके साथ ही लीबिया और मिस्र जो है उस तरफ से बहुत सारे जो देश जो हैं, वो किंग्स जो हैं अपनी सेना को वहाँ पे भेजेंगे। अरमगदोन नाम की जगह के ऊपर वो इकट्ठे होंगे और उनकी गिनती जो है वहाँ पे लिखी हुई है। परमेश्वर वीडियो ये 9वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी 16 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी गिनती वहाँ पे लिखी है कि फौजों की गिनती कितनी थी। पढ़े उस वचन को आप। और फौजों की सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। उनमें से उनकी गिनती सुनी। कितनी गिनती थी? 20 करोड़ सैनिक वहां पे क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। किसके साथ लड़ने के लिए? इस्राएल के साथ युद्ध करने के लिए। और इस्राएल में बैठा कौन है? इस्राएल में उस समय वो किंग होगा जो दुनिया के ऊपर राज कर रहा था। अब लास्ट में, एंड में उसी के ऊपर चढ़ाई करेंगी सारी सेना, तो सारी दुनिया की सेना उसी के। पहले उसके अधीन चलते थे वो उसने उन सबको कैप्चर कर लिया था, लेकिन 7 सालों के एंड में जो है सारे के सारे देश उसी के विरोधी हो जाएंगे। इस्राएल का तो कोई वजूद रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस्राएल को तो वो खुद कैप्चर करेगा। और युद्ध करने के लिए किसके साथ जाएंगे? वो उसी के साथ। उसकी जो सेना है, वो कुछ देश उसके साथ होंगे, उसकी सेनाएं वहाँ होंगी, उसके साथ वो लड़ने के लिए परमेश्वर के लिए जाएंगे। हालेलुया। और इस लड़ाई के बीच में परमेश्वर जो है इंटरवीन करेंगे। परमेश्वर पिता जो है वो खुद आएंगे लड़ने के लिए। इस्राएल की ओर से परमेश्वर लड़ने आएगा। और विशेष तौर पे उन्होंने उस समय उन 1,44,000 लोगों को बचाना है, क्योंकि कौन लोग धर्मी उस समय इस धरती के ऊपर पाए जाएंगे? केवल 1,44,000 इस्राएली, जिनको एलिया और हनूक ने उस समय धर्मी बनाया था। वो उस समय शहर में नहीं, लेकिन पहाड़ों में बाहर और छिपा के रह रहे होंगे। पहले तो उनके साथ वो 2 गवाह थे, तब तो वो खुश थे, तब तो उनको कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वो मदद करते थे और कोई उनको मार नहीं सकता था। वो उन्हीं के साथ रहते थे और पहाड़ों के ऊपर बाहर रहते थे। और अब जब वो उठाए गए हैं, और अब उनकी सुरक्षा जो परमेश्वर बाद में करेंगे। और साथ ही में युद्ध जो है होने ही वाला होगा। इस तरह की परिस्थिति होगी, बहुत भयानक परिस्थिति परमेश्वर की वीडियो। और संसार बिल्कुल नाश होने वाला होगा। और उस एक झुंड को, 1,44,000 इस्राएलियों को परमेश्वर कैसे बचाएगा, किस तरह से उनको संभालेगा, एक अद्भुत बातें हैं परमेश्वर के वचन में। एक एक स्टेप, एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है। अगर किसी ने उसका अध्ययन नहीं किया, अगर किसी के ऊपर उसका प्रकाशन नहीं खुला, तब वो भटक रहे हैं। वो लोग जो हैं वचन के द्वारा ही भटक रहे हैं। प्रभु ने कहा था, अगर सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिन लोगों ने इस सत्य को समझ लिया है वो स्वतंत्र हो गया, वो आज़ाद हो गया है। मैं बहुत सारे प्रभु के सेवकों के साथ कई बार बात करता हूँ कि आप अपनी कलीसिया को प्रकाशित वाक्य के विषय में कितना सिखाते हैं। वो कहते हैं कभी भी हम सिखाते नहीं है, ना हमने खुद इसको पढ़ा है। तो मैं उनको ऑफर देता हूँ कई बार कि इसको पढ़ाना चाहिए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसका प्रकाशन जो है प्राप्त करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, या आप कहीं और से भी हेल्प लें, लेकिन इसको ज़रूर सिखाएं। और हमें जितना परमेश्वर ने इसके बारे में प्रकाशन दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सचमुच इस चीज़ को बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि दूसरे की विपत्तियों को हम समझी जाएं वो हमारे ऊपर आने वाली है, और हमारी आशीषें जो हमें मिलने वाली हम समझी जाएं ये तो किसी और के लिए है। तो ये गलती है। हमें जो परमेश्वर ने हमें देना है, हमें कहाँ रखना है, उन सब बातों के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तब हमारा भय और डर जो है बिल्कुल निकल जाएगा। और जो चीज़ें दूसरों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए रखी है, उनके ऊपर कैसा कैसा क्रोध आना है, उनके ऊपर कैसी कैसी बातें होनी है, कैसे कैसे उन्होंने नाश होना, वो सब एक न्याय का दिन है। परमेश्वर के वचन में हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक धधकते हुए भट्टे का दिन
आ रहा है जिसमें सब दुराचारी लोग जो अनाज की खूंटी हो जाएंगे और जल जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। ये प्रभु के लोगों के लिए नहीं लिखा, किनके लिए लिखा है? दुराचारी लोग, जो इस धरती के ऊपर बुरे लोग हैं, जो पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं। अभी उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन आने वाले समय में एक दिन आने वाला जब परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हालेलुया। ये समय है, परमेश्वर ने हर इंसान का क्या रखा है? समय। अभी वो समय चल रहा है जब प्रभु ने कहा था कि गेहूं के साथ जो कड़वे दाने हैं उनको मत उखाड़ो। ऐसा ना हो कड़वे दाने उखाड़ने लगो तो गेहूं भी उसके साथ, क्योंकि जड़ें आपस में मिली हुई है, गेहूं के अच्छे पौधे भी उखड़ ना जाएं। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं पापी लोगों को तो कुछ भी नहीं होता, वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो तो खुश हैं, वो तो आनंदित है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पापी लोगों का पाप का फल उनको मिलना ही मिलना है, और धर्मियों का धर्म का फल उनको मिलना ही मिलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक दिन मैं अपने जो धर्मी लोगों को के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा जैसा कोई अपने निज पुत्र के साथ व्यवहार करता है, और पापी लोग जो हैं उनको मैं स्वप्न की तरह भुला दूंगा, उनको छोड़ दूंगा, उनको सजा दूंगा। इन बातों के विषय में बहुत जगह के ऊपर लिखा हुआ है। सो परमेश्वर के वीडियो, अब मैं उन जो लड़ाई के सीन आपको बाइबल में जो लिखे हुए हैं किस तरह के होंगे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। और ये 7वीं तुरी फूंकने के टाइम में होगा, 7वीं अंतिम है, और 7वां कटोरा ऊंडे ले जाने के टाइम में होगा। अभी सबसे पहले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16वां अध्याय, उसकी 17 से 20। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। रुको, हालेलुया। अब ये 7वां कटोरा क्रोध का कंडोरा है जो परमेश्वर के उस 7वें स्वर्गदूत ने फेंक दिया, हवा में फेंक दिया, और मंदिर के सिंहासन से बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। अब मतलब एंड है, हो चुका का मतलब पूरा हो गया, खत्म है, अब आखिरी समय आ गया। फिर बिजलियां और शब्द, बहुत भारी शब्द हुए, गर्जन हुई और बहुत बड़ा भूंडोल हुआ। मनुष्य जब से बने हैं पृथ्वी के ऊपर कभी भी ऐसा भूंडोल नहीं हुआ। बहुत सारे भूंडोल होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन ये आखिरी वो अर्थक्वेक होगा जो सबसे बड़ा होगा। इतना बड़ा कभी भी आया नहीं। और क्या लिखा? और उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए। क्या हो गए? 3 टुकड़े। कौन सा बड़ा नगर है ये? उस समय का यरूशलेम जो है, उसके 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। जो शहर हैं वो ध्वस्त हो गए, गिर गए। बहुत सारे शहर जो हैं गिर गए परमेश्वर की बेटी। वो ऐसे होगा। और आगे का लिखा है, बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ। बाबुल ये सारी सेना जो आसपास से आ रही हैं, ये सारी जो सेना, और इराक में बेबीलोन था, वो उसको बिल्कुल नष्ट करना है परमेश्वर ने। बेबीलोन जो पाप का एक अड्डा जो शुरू से ही रहा है, जाते जाते। और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध का जलजलाहट की मदरा उसे पिलाए। जो ये कंट्री जो है, इराक, ईरान, इसमें भारी जो है तबाही होगी उस समय। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा। परमेश्वर टापू, जितने भी टापू धरती के समुद्रों के अंदर पाए जाते हैं, एक भी ऐसा टापू नहीं होगा जो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कोई टापू आज कहाँ है वो उस समय किधर को चला जाएगा, नगर गिर जाएंगे। और साथ में लिखा हुआ है पहाड़ भी, उनका पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ हिमालय पर्वत खड़ा है, अभी सारी दुनिया देखती है। और उस भूमि डोल में हिमालय पर्वत जैसे पहाड़ जो है
किधर को चले जाएंगे कुछ पता इसका नहीं रह, हो सकता वो नीचे दब जाए, प्लेन हो जाए वो एरिया, कोई और पहाड़ बाहर आ जाए और वो नीचे दब जाए, सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा उलट पुलट हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो कितने लोग मरेंगे? बच जाएंगे उनके ऊपर जो बसे हुए हैं, लेकिन कौन लोग होंगे उस समय वहां? सारे दुष्ट, अधर्मी, जिनको दुराचारी बोला गया, वो सारे के सारे। टापुओं के अंदर कितनी पब्लिक बसी हुई है, अगर टापू हिल के झटके में हिल के इधर, जैसे लंका, श्रीलंका जो है वो क्या है? टापू है। अगर एक झटके में हिल के दूसरी तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर कोई बचेगा? नहीं, वो सब के सब। लेकिन कौन लोग हैं उस समय वहां, यहाँ धरती के ऊपर? केवल और केवल शैतान की मोहर लिए हुए लोग हैं इस धरती के ऊपर। इसलिए उनके साथ ऐसा होगा परमेश्वर के प्रभु, और पहाड़ जो है गायब हो जाएंगे, आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के ओले गिरेंगे। एक मन जो है 40 किलो का होता है, और 40 किलो की बर्फ का एक जो अगर ओला गिरेगा, बाकी जो बचे रहेंगे वो ओलों से मर जाएंगे। इस पूरी धरती के ऊपर मनुष्यों का नाश होगा। और इसलिए कि ये विपत्ति बहुत भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। अभी जो लोग बचे हुए हैं वो परमेश्वर डरेंगे क्या? थोड़े बहुत जो बच भी जाएंगे वो भी क्या करेंगे? परमेश्वर को फिर से बुरा भला कहेंगे। और एक 11 की 15 से 19 भी पढ़ो, इसमें जो क्या होने वाला है। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। हालेलुया। स्वर्ग में जब ये तुरही फूंकी जाती है 7वीं, ये इस आसपास ही फूंकी जाती है। पहले कटोरा उंडेला जाता है और उसके बाद तुरही फूंकी जाती है परमेश्वर। तब क्या होगा कि स्वर्ग में एक बड़ा शब्द होने लगा कि अब जो राज्य है मसीह का हो गया है, और वह युगन युग, आगे पढ़ो, और वह युगान युग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को रुकना बेटा, रुका। यहाँ भी क्या लिखा है? अब जगत का राज्य किसका हो गया? मसीह का। उससे पहले वहां कौन राज कर रहा था? शैतान, दुष्ट राज कर रहा था। 7.5 साल के लिए उसने पूरा राज किया, लेकिन अब उसका सिंहासन गिरने वाला है, उसका सिंहासन गर्क होने वाला है। आखिरी जब भूइंडोल होता है, आखिरी जब इधर युद्ध और भूइंडोल दोनों चीजें इकट्ठी होती है परमेश्वर, और युद्ध चल रहा होता है और भूइंडोल और ये सारी चीजें शुरू। बहुत सारे लोग युद्ध में मरेंगे, युद्ध का भी मैं बताता हूँ कैसे होगा, और बाकी लोग जो हैं इस भूइंडोल में। और स्वर्ग में बोला जाता है अब पृथ्वी का राज भी किसका हो गया है? प्रभु यीशु मसीह का हो गया है। स्वर्ग का राज्य तो उसका है ही ऑलरेडी, वो अपनी कलीसिया को वहां ले जा रहा है, ले गए हैं, और कलीसिया उसके साथ है। वहां का राज्य तो उसका है भी है। धरती के ऊपर उस समय शैतान का राज हो जाएगा, कंप्लीट राज 7 साल के लिए शैतान का रहेगा। और उस समय जब ये आखिरी तुरही फूंकी जाती है, तब उसके बाद स्वर्ग से बोला जाएगा अब ये राज किसका हो गया? मसीह का हो गया। आगे पढ़ लो। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी की बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। हालेलुया। ये स्वर्ग में से ये भविष्यवाणी होने लगी, स्वर्ग में से ये ऐलान होने लगा कि अब मसीह का राज धरती के ऊपर हो गया है, और साथ ही साथ में दुष्ट लोगों के अंत का समय आ गया है, और साथ ही साथ तेरे धर्मी लोगों का भी बदला देने का समय आ गया है। हालेलुया। इस चीज को ध्यान दें, परमेश्वर हर चीज का स्टेप है।
यहाँ पे वो धर्मी जो आम धर्मी थे, जिनको धर्म किसी काल में, किसी युग में बहुत सारे धर्मी थे, सब धर्मियों को अब न्याय देने का समय आ गया है। फिर कुछ धर्मी जो मसीह विरोधी के द्वारा कत्ल किए गए, जो तैयार नहीं थे, पर बाद में तैयार होने के लिए बाद में विशासन के अंदर जागा, उन्होंने मोहर नहीं ली, लेकिन उन्होंने कत्ल होना, नाश होना जो है पसंद किया। वो भी धर्मी माने जाते हैं। उनको भी जो आशीष मिलने का, उनको भी बदला मिलने का समय आ गया है। जातियों के ऊपर प्रकोप आएगा उस समय, और पृथ्वी के लोगों से बदला लिया जाएगा, और अपने दासों और पवित्र लोगों की परमेश्वर क्या करेगा? भलाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर के वीडियो जो इन बिटवीन मैं आपको दो चीजें और बताना चाहता हूँ। 17 और 18 अध्याय हमने नहीं पढ़ा, और आज उसको मैं आपको पढ़ाना भी नहीं चाहता, लेकिन उसके विषय में मैं सिर्फ बताना चाहूँगा। 17 अध्याय जो है उसमें एक स्त्री के बारे में जिक्र है, जो जानवर के ऊपर बैठी है, और उसके जानवर के बदन के ऊपर बुरी बुरी बातें लिखी है, गंदी गंदी बातें, गालियाँ और परमेश्वर की निंदा लिखी हुई है। और वो स्त्री उस जानवर के ऊपर बैठी है, और उसके हाथ में कटोरा है, और वचन में लिखा है वो उसमें पवित्र लोगों का लहू डाल के पी रही है। तो बहुत सारे लोग इसको देख के पढ़ते डरना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है। परमेश्वर के वीडियो में बताना चाहूँगा कि ये जो कलीसिया जो उठाई जाती है, उसके बाद कलीसिया के बचे हुए लोग जिनको जो नाश हो जाते हैं, उनमें से बहुत सारे तो विश्वास में पक्के रह के नाश हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मोहर लगवा लेते हैं। जो मोहर लगवा लेते हैं वो कलीसिया तो इसी धरती के ऊपर रह जाएगी। वो एक ऐसी कलीसिया के लोग बन जाते हैं जो एंटी क्राइस्ट के हाथ में बिक गए। और वो कलीसिया है वो जैसे जिसको स्त्री कहा जाता है, कलीसिया को पुराने नियम से लेकर नए नियम में भी उसको स्त्री कहा जाता है, लेकिन ये वो भ्रष्ट हो चुकी कलीसिया का एक चित्रण है कि वो जो वो पशु है, वो उस समय का दुष्ट राजा है, उसके ऊपर बैठ के वो अपने ही लोगों के कत्लों का, उनके नाश का तमाशा देख रही होगी। क्योंकि जो लोग उस समय मोहरें लगाएंगे शैतान की, उनको विशेष जो है दर्जा मिलेगा, लेकिन दूसरे जो है वो नाश हो जाएंगे। 17वां अध्याय जो है वो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया से बची हुई कलीसिया आगे जाके एक वेश्या की तरह जो दिखाई गई है कि वो राजाओं के हाथों में बिक गई, और अपने ही पवित्र लोगों का जब वो मरते हैं उनका लहू बहता देखकर, समझ लो पी रही है, और बहता देखकर वो खुश होती है। ये 17वें अध्याय में ये चीज़ें लिखी गई हैं। वो लंबा है, उसकी डिटेल बहुत सारी है। और 18वें अध्याय में परमेश्वर की वीडियो जो ये इसराइल के आसपास के जो इसराइल के विरोधी राजे हैं, हालेलुया, ध्यान देना, हालेलुया, इसराइल के आसपास के अभी भी बहुत सारे विरोधी राजे जो उसके दुश्मन हैं, उनका जो नाश होता है उनके बारे में भविष्यवाणियाँ वहाँ पे की गई कि वो सारे के सारे नाश हो जाएंगे, उनके ऊपर क्रोध आएगा, बड़ा बाबुलोन गिर जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सारी डिटेल लिखी है। बाबुल इराक का एरिया जो है उसके बारे में लिखा गया है, वहाँ जो इतनी उजाड़ वो हो जाएगा, इतना वो नाश हो जाएगा कि दोबारा वहाँ कोई बसेगा नहीं, और ना वहाँ दूल्हे दुल्हन का शब्द कहीं सुनाई देगा, ना वहाँ कोई खुशी की तुरी फूकी जाएगी। वो सारा 18 में ये चीज़ें लिखी गई है। उसको 17 और 18 को आप घर जाके पढ़ना, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप मेरे से समझ सकते हैं। मेन उसमें यही बातें लिखी गई हैं। हालेलुया। तो वो लंबे चैप्टर हैं, और मेन ये 2 टॉपिक उसमें होंगे। एक तो जो गिर चुकी कलीसिया बिल्कुल वैश्या की तरह दिखाई गई है, वो पृथ्वी के राजों के साथ मिल जाएगी और अपने ही लोगों का घान करेगी, उनका नाश करेगी। और दूसरा जो है विरोधी, जो मसीह के विरोधी, प्रभु के विरोधी जो राजे हैं वो नाश हो जाएंगे पूरी तरह से। परमेश्वर
अभी हम पहुंच रहे थे अंतिम युद्ध के आखिरी पड़ाव में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि किस तरह से परमेश्वर अपनी उस समय के 1,40,000 लोगों को, जो इसराइली है लेकिन मसीह बन चुके हैं, उनको परमेश्वर कैसे बचाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर वीडियो 19 अध्याय की 11 और 21 तक, 11 से लेकर 21 तक भी वचन में चलेंगे हम। ये अंतिम समय जब आता है, जब बिल्कुल खत्म हो जाता है सब कुछ, अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह अपनी स्वर्ग की सेना को लेकर इस धरती के ऊपर वो आते हैं युद्ध करने के लिए परमेश्वर की वीडियो। और किस तरह से वो युद्ध होता है वो पढ़े। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलवाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिससे उसको छोड़कर और नहीं जानता, और वे लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार होकर श्वेत मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदरा को कुंड में दाख रौंदेगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये कौन हो गया? प्रभु यीशु मसीह। और पीछे कौन है? स्वर्ग की सेना। ये अंतिम समय में जो क्या हो रहा है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। मैंने एक दिन बताया था सूर्य के ऊपर खड़े हुआ स्वर्गदूत भी इतनी पावर होती है, सूर्य के ऊपर खड़े हो सकते हैं। और पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले पक्षियों से कहा, उसने उड़ने वाले पक्षियों से कहा कि परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिसमें तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस और शक्तिशाली पुरुषों का मांस और घोड़ों का मांस और सवारों का मांस, क्या स्वतंत्र क्या दास, सब छोटे बड़े सबका मांस खाओ। स्वर्गदूत कहाँ खड़ा है? सूरज के ऊपर। और ये लड़ाई का एंड होने, मतलब लड़ाई का पूरी भयानक रीति से भड़कने वाली है। और उस समय स्वर्गदूत किनको कहेगा? आकाश के पक्षियों को कहेगा, तुम्हें अपना राजाओं का, सरदारों का, सबका मांस खाने को मिलेगा, थोड़ी देर वेट करो, रेडी हो जाओ। अब मैं इसके वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, इसी वचन के अनुसार इन दिनों में इसराइल और आसपास की पहाड़ियों के ऊपर जो है हिंसक जानवर जो है, उड़ने वाले पक्षी जो हैं, उसकी कुछ प्रजातियां जो है बहुत विकसित हो रही हैं। जैसे हमारे देश में कई एक पक्षियों की प्रजातियां जो कम हो रही हैं, चिड़िया की प्रजाति कम होगी, कई एक और जानवरों की प्रजातियां कम हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये न्यूज़ है, पिछले कुछ सालों के पहले ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ के जो जानवर जो मुर्दों को खाते हैं या मुर्दा जानवरों को खाते हैं, ये जो चील वगैरह हैं और गिद्ध वगैरह, ये सारे जो हैं, इनकी गिनती लगातार क्या हो रही है? इम्प्रूव हो रही है वहाँ पे। कारण क्या? इनके लिए एक जेवनार होनी है। जो स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम्हारे लिए एक बड़ी जेवनार होगी, और तुम सरदारों का और राजाओं का, और क्या क्या लिखा हुआ है, शक्तिमान पुरुषों का मांस खाओगे, घोड़ों का मांस खाओगे, सवारों का मांस खाओगे, ये सब स्वतंत्र गुलामों का तुम मांस में मिलेगा। वो पक्षियों को भी बोला जा रहा है, पक्षियों को भी तैयार किया जा रहा है। परमेश्वर की ओर से सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर के वीडियो, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई एक एक बात सत्य है। हालेलुया। और इसकी न्यूज़ आई थी, इसी के आधार पे, बाइबल के आधार के ऊपर लोग देखते हैं कि क्या ये बात सच्ची हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है, ये भी सत्य है। ये वहाँ पे वो वल्चर्स, इस तरह के कैटेगरी के जानवर बढ़ रहे हैं, जो उस लड़ाई के बाद जब कोई भी वहाँ नहीं बचेगा, वो उनका मांस खाएंगे, बहुत दिनों तक उनको जेवनार मिलेगी। अब लड़ाई जब होती है तो अंतिम लड़ाई, इसमें परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आ गए हैं, अपनी सेना को लेकर आ गए हैं। परमेश्वर के वीडियो, ऐसा नहीं कि वो धरती के ऊपर उतर के उनके साथ ऐसे ऐसे लड़ाई करेंगे,
लेकिन उसकी सेना तो केवल आना ही काफ़ी है, बाकी यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। वो मैं सारा डिटेल आपको पढ़ा के भी बताऊंगा। और वचन लिखा आगे, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी आग की झील में डाले गए। भविष्य में सबसे पहले अभी कौन पकड़े जाते हैं? दो। एक तो वो मसीह विरोधी राजा और झूठा भविष्यद्वक्ता नबी जो होगा, उन दोनों को पकड़ा जाता है और उनको कहाँ डाल दिया जाएगा? आग की झील में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आग की झील जो असली नरक है उसमें सबसे पहले ये दो डाले जाएंगे। अभी तक नरक में किसी को भी डाला नहीं गया है, पता है आपको? आप अचंभित हो रहे हैं क्या इस बात से? कोई भी नरक में अभी तक नहीं गया। सब कहाँ जाते हैं? अधोलोक में जाते हैं। जितने भी मरते हैं कहाँ जाते हैं? अधोलोक में भी दो पार्ट है, एक छोटा नरक है, एक छोटा स्वर्ग है, जो आपको मैंने पहले बताया। असली नरक में अभी तक किसी को भी डाला नहीं गया। जो आग की झील है उसमें सबसे पहले ये मसीह विरोधी राजा जिसको पशु बोला है और दूसरा झूठा नबी, इन दोनों को डाला जाएगा। जीते जी इनको डाल दे। और शेष लोग उस घोड़े के सवार, घोड़े का सवार कौन है? प्रभु यीशु मसीह की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए, और सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। हालेलुया। भविष्य में प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उसकी सेना है, उसके मुंह से लफ्ज जो निकलता है उसके द्वारा मारे जाते लोग। मुंह से क्या निकलता है? तलवार निकलती है। तलवार का अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकलता है। उसके बोले जाने से, जब वो बोलेगा कि नाश हो जाओ, तो तब इस धरती के ऊपर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आके तो नहीं लड़ना उनके साथ, या ऐसे नहीं कि उसकी तलवार मुंह से निकलेगी फिर काटती जाएगी सारे को, ऐसे नहीं। मुंह से क्या निकला है? वचन। प्रभु ने बोलना है कि अब इस संसार का इन सबको नाश हो जाए, और वो हो जाएंगे। अब कैसे होंगे और थोड़ी सी डिटेल है परमेश्वर की वीडियो, उसके लिए जो यकरिया की पुस्तक में, पुराने भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में भी उसके बारे में लिखा गया। यकरिया की पुस्तक 14वां अध्याय उसके 1 से लेकर जो 5वें वचन तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ बहुत एक डिटेल है। वो डिटेल क्या है? एक तो युद्ध की और दूसरा बचाने की। मैंने बताया था आपको कि 1,44,000 इसी युद्ध से 1,44,000 इसराइलियों को भी बचाना परमेश्वर ने, और बाकी सबको मारना भी है। सारे विश्व के बाकी सब लोग नाश होंगे। 14 की 1 से 5। यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से बटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। शाबाश। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुँचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है पहले से की गई। ये अंतिम जब युद्ध इस धरती के ऊपर होना है, उस समय परमेश्वर आएगा। परमेश्वर अपना पैर कहाँ रखेगा? जैतून के पर्वत पर।
जैतून का पर्वत कौन सा पर्वत है परमेश्वर के बेटियों? जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी प्रार्थना की थी। हालेलुया। और वो पर्वत है, लंबी श्रृंखला है पर्वत की, उस पर्वत की, उसी एरिया में उस समय 1,44,000 वो लोग छिपे होंगे। और क्या लिखा हुआ है कि उसके ऊपर परमेश्वर अपना पैर धरेगा, या आप ये कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। आते कौन ऊपर से? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपना पैर उसके ऊपर धरेंगे और वो पहाड़ फट जाएगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, आधा इधर और आधा इधर हो जाएगा। और असेल एक बड़ी दूर तक वो पर्वत जाता है, वहां तक वो फट जाएगा और उसके अंदर एक रास्ता बन जाएगा। और उसके अंदर से होकर 1,44,000 वो पवित्र लोग जो हैं वहां से भाग जाएंगे और आगे असेल तक पहुंचेंगे, जो वहां से काफी दूर है। और इस्राएल में जो युद्ध होना है उस युद्ध से वो बच जाएंगे। इस्राएल के पास जितने भी लोग युद्ध करने के लिए आएंगे, उनके युद्ध की डिटेल भी इसी चैप्टर में लिखी गई है कि कैसा होगा उनका युद्ध। थोड़ा सा अगर आगे जाएं, 14वां अध्याय जो है उसका 12 वचन, वहां पे जितने जातियां यरूशलेम से युद्ध किया उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपनी गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वह एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र और चारों और सब जातियां की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी और घोड़े खच्चर ऊंट गधे वरण जितने पशु उनकी छावनी में होंगे ऐसी बीमारी से मारे जाएंगे। परमेश्वर की वीडियो, उस युद्ध में अंत में जो ये जो केमिकल बम होते हैं, बहुत सारे ऐसे बम बनाए गए ना जो अभी तक चले नहीं। एक तो एटम बम होता है, उसके बाद कौन से हाइड्रोजन बम है, और कई एक ऐसे बम बनाए गए हैं जो अगर फट गया तो कोई धमाका नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना, लेकिन उनके अंदर से ऐसी गैसेस निकलनी शुरू हो जाती हैं कि वो खड़े खड़े ही लोग जलने शुरू हो जाएंगे। बिल्डिंगें पिघल के, हीट इतनी प्रोड्यूस होती है उसमें से कि बिल्डिंगें पिघल के बहने लगेंगी और हीट से ये चीज़ें होती हैं। आंखें, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसकी आंख एकदम बर्न होके गोलकों के अंदर ही जल जाए, वो किस चीज़ से होगी? केमिकल बम। ये केमिकल बम्स जो है उस समय जब वहाँ चला देंगे, वो अभी तक इनका प्रयोग नहीं हुआ, बना के बैठे हुए हैं, और वो जीभ और मांस झड़ना शुरू हो जाएगा, उससे हड्डियों के पिंजर वहाँ पे गिरने शुरू हो जाएंगे। और वो उसका कोई जिधर को वो उसकी हवा उसको ले गई उधर को ही वो बिल्डिंग्स, हरियाली और जीव जंतु सब कुछ नाश होना शुरू हो जाता है। और उससे बचने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों का प्रबंध क्या किया कि वो उस एरिया से खड्ड के बीच में से होते हुए इतनी दूर निकल जाएंगे कि केमिकल बम्बों का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। परमेश्वर देखो इंतजाम परमेश्वर का, हालेलुया। पहले से बना के लिखा हुआ है, यकरिया की पुस्तक में पहले से लिख दिया हुआ है, जबकि बम होते भी नहीं थे। केमिकल बम क्या कोई भी बम तब होता नहीं था, ना ये कोई और गन्स होती थी, कुछ भी नहीं होता था। तब से परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी गई हैं कि इस तरह से मैं अपने लोगों का बचाव करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर, और वो अपने 1,44,000 लोगों को बचा लेगा और बाकी जितनी भी वहां पे सेना युद्ध करने के लिए आती है वो सब के सब नाश हो जाएंगी। केमिकल बम एक चला दिया, अगर जिन्होंने चलाया वो भी मर जाएंगे और दूसरे भी मर जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे, अंधे हो जाएंगे। जब जिधर को केमिकल की वो हवा जाती है वो सारे लोग अंधे होते जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ेंगे और गिरेंगे और नाश होके वहीं पे इस्राएल के आसपास वो एरिया पूरा नाश हो जाएगा। परमेश्वर
इसके बारे में और भी भविष्यवाणियाँ बहुत जगह लिखी गई हैं। यशाया की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसकी 4 और 5 वचन को आप पढ़िए। युद्ध करने के लिए यहोवा उतरेगा, वहां पे लिखा हुआ है 31 की 4 और 5। वहां पे लिखा, फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा कि जिस प्रकार सिंह व जवान सिंह जब अपने आहार पर गुर्राता है और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाएं, तो भी वह उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने के लिए उतरेगा। हालेलुया। आपने पहले सुना कि अपना पैर उसने किसके ऊपर रखा? जैतून पर्वत के ऊपर रखा। इस्राएल की पहाड़ियों के ऊपर अपना वो युद्ध करने के लिए उतरेगा। पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उनको बिना छुए ही उनका उद्धार कर देगा। अब उद्धार कर दिया ना, एक खड्ड बना दी, उनको बचा, हाथ भी नहीं लगाने की जरूरत, तो वो उस खड्ड के अंदर से भाग निकले। क्यों भाग निकले? क्योंकि वो ऑलरेडी उस पहाड़ के ऊपर थे। वो जो शहर से बाहर रह रहे थे, दूर रह रहे थे, क्योंकि शहर से वो निकल चुके थे पहले से, जब वो 2 गवाह उनके आए थे उनके बीच में, और बाकी लोग दूसरी तरफ थे। अरमगदोन एरिया में सब सेनाएं वहां थी और उनको परमेश्वर ने बिना छुए ही बचा दिया। ये परमेश्वर के इंतजाम है और इसकी भविष्यवाणियां पहले से लिखी गई है। हिजकिय्याह पुस्तक उसकी 21 अध्याय, हिजकिय्याह 21 की 8 से लेकर 13 तक भी एक भविष्यवाणी है जो इसी विषय के ऊपर है। परमेश्वर की वीडियो उसको भी पढ़ेंगे। ये खुदा का वचन है जो परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में खुलने के लिए पहले से दिया हुआ है। परमेश्वर की वीडियो, इसके लिए बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने हमें इस बातें सिखाई। यहाँ पे लिखा गया, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यूं कहता है, देख सान चढ़ाई हुई तलवार और जलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए और इसलिए जलकाई गई कि बिजली की नाई चमके। तो क्या हम हर्षित हों? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है। एक तलवार के बारे में जिक्र किया गया, जिसको तीखा किया गया, जिसको बहुत तेज किया गया, चमकाया गया और तीखा किया गया। और उसके विषय में कहा गया, ये तलवार असल में कौन का है? किसकी तलवार है? यहोवा के पुत्र की तलवार है, बल्कि उसका राजदंड है। राजदंड क्या होता है? न्याय करने वाला दंड है। ये तब से लिखा हुआ जब पुत्र पैदा भी नहीं हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह अभी पैदा भी नहीं हुए थे, इस धरती के ऊपर आए भी नहीं थे। हिजकिय्याह उससे बहुत पहले नबी हुआ था। उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र क्या करेगा एंड टाइम में, किस तरह से इस धरती के एंड में वो नाश करेगा उन विरोधियों को, उसके बारे में पहले से लिखा गया। परमेश्वर की वीडियो, परमेश्वर का वचन सत्य है, सत्य सत्य। और वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए, वह इसलिए सान चढ़ाएगी, जलगाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला रहा है कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इसराइल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वह भी तलवार के वश में आ जाएंगे। इसका अंत छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई, और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी ना रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। उस समय परमेश्वर इसराइल के केवल 1,44,000 लोग बचाए जाते, बाकी सारे इसराइली भी उसी युद्ध में नाश हो जाते हैं। और ये किसकी तलवार से द्वारा हुआ? परमेश्वर यहोवा के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तलवार के द्वारा ये चीजें होती है। ये अंतिम इस धरती के ऊपर युद्ध होगा परमेश्वर की वीडियो, जिसके द्वारा जो शैतान के सब लोग नाश कर दिए जाएंगे और शैतान का वो राजा पकड़ के आग की झील में डाला जाएगा और झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में डाला जाएगा। ये दोनों पहले वो जन हैं जो आग की झील में डाले
जाएंगे। हालेलुया। और केवल 1,44,000 इस्राएली उस समय बचेंगे। और इस धरती के ऊपर कहीं कहीं कुछ जातियों को परमेश्वर जिंदा छोड़ देगा। और वो कौन सी जातियां, इसके बारे में मुझे नहीं पता, वो यहोवा परमेश्वर को पता है। उस समय किस जाति के ऊपर वो दया करेगा, पृथ्वी के ऊपर किसी जगह के ऊपर उन जातियों को वो छोड़ देगा। परमेश्वर इस युद्ध के बाद क्या हालात होंगे, इस्राएल, अरमगदोन और धरती के बहुत सारे एरियाज में जो नगर नाश हो चुके होंगे, पहाड़ उलट पुलट हो चुके होंगे, और जो टापू है वो कहीं गर्क हो जाएंगे, कहीं अपने स्थान से हिल के कहीं और चले जाएंगे। और उस समय अगर नक्शा बनाया जाए, ज़रूरी नहीं कि अंडमान निकोबार हमारे देश के पास लगते हों, ज़रूरी नहीं कि जो साइप्रस है वो एक टापू है वो वहीं खड़ा रहे, वो कहीं और चला जाएगा। और श्रीलंका कहाँ जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। हालेलुया। उस समय दोबारा नक्शा बनेगा, और हो सकता है इसराइली वो दोबारा नक्शा वो बनाए। इस जो आखिरी युद्ध में संसार, वचन में लिखा हर एक मनुष्य वहां पे, जितने वहां पे इकट्ठे होते हैं, 20 करोड़ की तो सेना वहां पे नाश होगी। और 20 करोड़ की सेना जो है वो इथोपिया के थ्रू और लीबिया, इजिप्ट के थ्रू आई, और कुछ जो है इधर रशिया की और से रशिया टर्की की तरफ से आई, ईरान, इराक, सीरिया के बीच में से पूर्वी कंट्री गए। मेरे पास पूरा इसका नक्शा है जो मैंने अध्ययन किया परमेश्वर, क्योंकि 4 एरिया से, 4 जगह से वो लोग आएंगे। 20 करोड़ की जो सेना ही वहां जाएगी। और केमिकल बम और एटम बम इतने बना रखे हैं कि वो सब वहां पे चलेंगे, और परमेश्वर की कोई भी वहां बचेगा नहीं। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर का ये कौन सा दिन है, धधकते हुए भट्टे का सा दिन जो आने वाला है। इसके लिए परमेश्वर जो प्रभु का दास, उसका सच्चा सेवक जो संत पतरस जी थे, उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणियां पहले से की है। पतरस की पुस्तक आप निकालिए, उसका दूसरा पतरस, उसमें उन्होंने बताया है कि भक्तिहीन दिनों के अंत का दिन जो आएगा, उस दिन कैसे ये नाश हो जाएंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 3 से लेकर आगे तक का पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ उसने आना है, इतनी देर से कह के गया, अभी तक आया नहीं, और हंसी ठट्टा करेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होंगे। आगे, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वीडियो, पहले एक समय का जगत जो है जल से नाश हुआ था, लेकिन संत पतरस कहते हैं वर्तमान काल का युग धरती जो है इसलिए रखी गई है कि आग से जलेगा, और ये उस दिन आग का दिन होगा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? धधकते हुए भट्टे का दिन। उस समय पूरे विश्व में क्या लग जाएगी? आग। वो केमिकल बम और वो सारी जो तैयारी कर रखी है, ये किसके लिए इंसान बना रहा है? अपने ही मरने के लिए ये बना रहा है। और उस दिन ये धधकते हुए भट्टे का दिन आ जाएगा, और सब लिखा भक्ति उन मनुष्यों का न्याय इन्हीं के द्वारा होगा। ये खुद ही उस होगा, ये खुद। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता,
जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे ज्यादा रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हालेलुया। आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। प्रभु देर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है हम अभी बच जाएं, अभी हम तैयार हो जाएं। इन दुखों में कोई इंसान ना आ जाए। जो कष्ट और जो इस धरती के ऊपर कलेश आने वाले, जो धरती जो है पिघलने वाली, यहाँ पे लिखा है जो धरती जो है तत्व जो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व क्या है? सारी चीजें धरती के ऊपर तत्व है। ये कोठियां, कारें, बिल्डिंगें, जो कुछ भी है सब पिघल जाएगा। इतनी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, परमेश्वर की वीडियो, सब कुछ पिघल जाएगा, बहने लगेगा, कारें जल जाएंगी, बिल्डिंगें खड़ी खड़ी जो बड़ी बड़ी 70 मंजिली बिल्डिंगें बनाई, वो ऐसे ही गर्मी से पिघल के बहना शुरू हो जाएंगी। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। नए नेम में भी ये चीज लिखी गई है। सारे नए नेम से मैं ओल्ड टेस्ट दोनों से आपको कोरिलेट करा रहा हूँ कि संत पतरस ने ये बात कही कि तत्व जो है तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी के ऊपर से सब चीजें जल जाएंगी, पृथ्वी के काम भी सारे जल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उस समय 1,44,000 इस्राएली बचेंगे इस धरती के ऊपर और कुछ जातियां परमेश्वर यहाँ पे बचा के रखेगा और साथ ही साथ शैतान को दो तो पकड़ के उसमें डाल दिए और अगले एपिसोड में जो उनका बाप है वो कौन है? शैतान। उसको भी पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ के 1000 साल के लिए कैद किया जाएगा और इस धरती के ऊपर सतयुग आएगा 1000 साल का सतयुग। बाइबल में नहीं लिखा सतयुग शब्द, लेकिन सतयुग शब्द से हम समझ जाते हैं कि एक अच्छा युग आएगा। वो कैसे आएगा, उसमें कौन यहाँ रहेंगे, कैसा समय होगा, वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। वो बहुत सुंदर समय होगा, बहुत इंटरेस्टिंग समय होगा, बहुत ही बढ़िया समय होगा। ये आखिरी युद्ध है, युद्ध खत्म हो गया परमेश्वर की वीडियो। अब यहाँ धरती के ऊपर क्या पड़ी है? सबसे ज्यादा लाशें, हड्डियां और लाशें इस धरती के ऊपर पड़ी हैं और उनको भी शुद्ध किया जाएगा पृथ्वी को। और उसमें थोड़ी सतयुग हो सकता है, अगर हड्डियां लाशें पड़ी हैं तो तब थोड़ी ना अच्छा दिन हो सकते हैं ना। कहीं हड्डी पड़ी हो तो बंदा कई दिन वहां जाएगा नहीं उससे। अगर एक बार देख लिए वहां पे इधर हड्डी पिंजर पड़ा था तो हो सकती है। स्वर्ग के लोग उससे भी उत्तम स्थान में होंगे, उससे भी उत्तम जगह के ऊपर होंगे, उससे भी उत्तम आशीषों को प्राप्त कर रहे होंगे और वो लोग कलीसिया के लोग जो ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं। हालेलुया। तो इस तरह की बहुत बढ़िया बातें आने वाले टाइम में आएंगी। आप अपने पुत्र शास्त्र लाया करें, आप अपनी डायरी लाया करें और उसमें नोट किया करें और आप उसको अध्ययन भी करा करें जाके। आज आपको 17 और 18 का अध्ययन करना जाके और उसको आप इजीली समझ जाओगे। जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो आप मेरे से पूछें। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। ये आखिरी जो युद्ध है वो हो गया और शैतान के 2 जो बंदे पकड़े गए और शैतान को अब अगले एपिसोड में पकड़ के एक जगह कैद किया जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। हालेलुया। कितनी खुशी होगी जब उसको कैद किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। खुश रहें, आनंद दे, खुश रहें। क्योंकि हमारा राज्य स्वर्ग में है और वहाँ हमने अपने परमेश्वर के साथ रहना है। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इन बच्चों से प्रभु अपने बच्चों को आशीष कर प्रभु